क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही चार्ट, एक ही समय और एक ही स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करने के बाद भी कुछ स्कैल्पर्स लगातार प्रॉफिट कमाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में लॉस कर बैठते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखते हैं लेकिन नए ट्रेडर्स की नजर से छूट जाता है? सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग स्कैल्पिंग की शुरुआत एंट्री से करते हैं, जबकि प्रोफेशनल स्कैल्पर्स की शुरुआत ट्रेंड से होती है। अगर ट्रेंड की दिशा गलत पड़ ली तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सेटअप भी आपको नहीं बचा सकता। लेकिन अगर ट्रेंड सही पहचान लिया तो कई बार एक साधारण सी एंट्री भी शानदार रिजल्ट दे सकती है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार दोहराई। मुझे लगता था कि तेजी से ट्रेड लेना ही स्कैल्पिंग है। हर छोटी कैंडल मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती थी, लेकिन जितना ज्यादा मैं जल्दी करने लगा उतनी ही तेजी से मेरा कैपिटल कम होता गया। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि समस्या मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं थी, बल्कि मेरी सोच में थी। मैं मार्केट की दिशा को समझे बिना सिर्फ प्राइस के पीछे भाग रहा था। उस दिन के बाद मैंने सबसे पहले ट्रेंड को पढ़ना सीखा, और जब ये आदत बनी तब मेरे डिसीजन बदलने लगे, मेरा माइंडसेट बदलने लगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे ट्रेड्स की क्वालिटी बदलने लगी। अगर आप भी बार बार स्टॉप लॉस हिट होने से परेशान हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी एंट्री सही होने के बाद भी मार्केट उल्टा चल देता है, या अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रोफेशनल स्कैल्पर्स सबसे पहले चार्ट में क्या देखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मुझे ये सिखाया कि सही ट्रेंड की पहचान ही प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग की पहली सीढ़ी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को केवल देखकर नहीं बल्कि सही तरीके से समझकर सीखना चाहते हैं, तो मैंने अपनी मेहनत से आपके लिए एक पूरा ट्रेडिंग कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स की कीमत 999 रुपये है और इसके साथ 299 रुपये की ट्रेडिंग ई बुक भी उपलब्ध है, जिसमें कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल जानकारियां विस्तार से समझाई गई हैं। इस कोर्स में आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक हर ज़रूरी विषय आसान भाषा में सिखाया गया है, जैसे सही ट्रेड कैसे चुनें, एंट्री और एग्जिट की प्लानिंग कैसे करें, रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल की सुरक्षा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लगातार बेहतर निर्णय लेने का तरीका। अगर आप बिना सही ज्ञान के बार बार गलतियां करने के बजाय एक व्यवस्थित तरीके से ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है। कोर्स और ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन, बायो और पिन कमेंट में दिया गया है। पूरी जानकारी देखकर अपनी सीखने की शुरुआत करें। अगर मैं आपसे कहूं कि स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा नुकसान गलत एंट्री की वजह से नहीं, बल्कि गलत दिशा की वजह से होता है, तो शायद पहली बार में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लगे। क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर उनकी एंट्री बिल्कुल सही हो जाए तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बिल्कुल अलग सच्चाई सिखाई। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मेरी पूरी सोच सिर्फ एक चीज पर टिकी हुई थी: सबसे पहले एंट्री लेनी है। मुझे लगता था कि जो ट्रेडर सबसे तेज निर्णय लेता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। चार्ट पर जैसे ही कोई कैंडल तेजी से ऊपर या नीचे जाती दिखाई देती, मैं बिना ज्यादा सोचे ट्रेड में प्रवेश कर जाता। उस समय मुझे ऐसा महसूस होता था कि अगर मैंने कुछ सेकंड भी देर कर दी तो सबसे बड़ा अवसर मेरे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही ट्रेड मेरे खिलाफ चलने लगता। कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता, और कई बार मैं उम्मीद में बैठा रहता कि शायद मार्केट वापस मेरी तरफ आ जाए। लेकिन मार्केट मेरी उम्मीदों से नहीं, अपनी दिशा से चलता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं मार्केट को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मैं सिर्फ उसके पीछे भाग रहा था। मैं हर छोटी मूवमेंट को अवसर समझ रहा था, जबकि सच्चाई ये थी कि हर मूवमेंट ट्रेड करने लायक नहीं होती। बहुत सी मूवमेंट सिर्फ शोर होती हैं, जो नए ट्रेडर्स को आकर्षित करती हैं और फिर उसी जाल में फंसा देती हैं। एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को ध्यान से देखना शुरू किया। मैंने सिर्फ ये नहीं देखा कि कहाँ प्रॉफिट हुआ और कहाँ लॉस हुआ। मैंने ये समझने की कोशिश की कि उस समय मार्केट की दिशा क्या थी। तभी मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। जिन ट्रेड्स में मैंने मार्केट के मुख्य ट्रेड के साथ काम किया था, उनमें मुझे बहुत कम संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जिन ट्रेड्स में मैंने सिर्फ अपनी राय के आधार पर फैसला लिया, वहां मार्केट ने मुझे बार बार गलत साबित किया। यहीं से मेरी सोच बदलने लगी। मैंने समझ लिया कि स्कैल्पिंग का मतलब हर मिनट ट्रेड करना नहीं है। स्कैल्पिंग का मतलब सही समय पर, सही दिशा में और सही कारण के साथ निर्णय लेना है। अगर दिशा ही गलत है, तो दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी लंबे समय तक आपकी मदद नहीं कर सकती। लेकिन अगर दिशा सही है, तो एक साधारण सा सेटअप भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। उस दिन के बाद मैंने अपने लिए एक बहुत सख्त नियम बनाया।
मैं किसी भी इंडिकेटर, किसी भी पैटर्न या किसी भी एंट्री सिग्नल को देखने से पहले सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैं मार्केट की दिशा के साथ हूं या उसके खिलाफ? अगर इस सवाल का जवाब स्पष्ट नहीं होता था, तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता था। शुरुआत में ये नियम बहुत कठिन लगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि मैं बहुत सारे अवसर छोड़ रहा हूं। लेकिन कुछ ही समय बाद मुझे समझ आया कि मैं अवसर नहीं छोड़ रहा था, बल्कि अनावश्यक जोखिम से खुद को बचा रहा था। याद रखिए, मार्केट में सबसे तेज ट्रेडर हमेशा सफल नहीं होता। सफल वो होता है जो ये समझता है कि कब इंतजार करना है और कब निर्णय लेना है। यही अंतर एक नए ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर बन जाता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिर सही ट्रेंड की पहचान की कैसे जाए। क्या सिर्फ 2 या 3 ग्रीन कैंडल देखकर ये मान लेना चाहिए कि अब ट्रेंड शुरू हो गया है, या इसके पीछे कोई गहरी समझ छिपी हुई है? यही वो बात है जो आगे में पूरी तरह आपकी सोच बदल सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सही ट्रेंड को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि अगर यही समझ नहीं आई तो स्कैल्पिंग सिर्फ अनुमान का खेल बनकर रह जाएगी। मैंने देखा है कि ज्यादातर नए ट्रेडर्स ट्रेंड को देखकर नहीं बल्कि महसूस करके ट्रेड लेते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या अब नीचे आएगा। लेकिन ट्रेडिंग में लगता है सबसे महंगा शब्द होता है। मार्केट आपकी भावना के हिसाब से नहीं चलता, वो सिर्फ अपने ऑर्डर फ्लो और डिमांड सप्लाई के आधार पर चलता है। शुरुआत में मैं भी यही गलती करता था। अगर लगातार 2 या 3 ग्रीन कैंडल दिख जाती तो मुझे लगता था कि अब ट्रेंड शुरू हो गया है। मैं बिना किसी पुष्टि के बाय कर देता। कई बार मार्केट थोड़ा ऊपर जाता भी था, जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता। लेकिन अचानक एक बड़ी रेड कैंडल आती और मेरा पूरा प्रॉफिट कुछ ही सेकंड में लॉस में बदल जाता। उस समय मुझे लगता था कि मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच ये था कि मेरी समझ अधूरी थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेंड सिर्फ कैंडल के रंग से तय नहीं होता। ट्रेंड इस बात से तय होता है कि मार्केट लगातार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। क्या बायर्स वास्तव में कंट्रोल में हैं या सिर्फ कुछ मिनटों के लिए कीमत ऊपर गई है? क्या सेलर्स लगातार दबाव बना रहे हैं या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हल्की गिरावट आई है? जब तक इन सवालों का जवाब स्पष्ट नहीं होता, तब तक ट्रेंड भी स्पष्ट नहीं होता। मैंने अपने चार्ट को अलग नजरिए से देखना शुरू किया। पहले मैं हर छोटी मूवमेंट पर प्रतिक्रिया देता था। अब मैं ये देखने लगा कि क्या हायर हाई और हायर लो बन रहे हैं या लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं। क्या कीमत लगातार एक दिशा में आगे बढ़ रही है या सिर्फ ऊपर नीचे उछल रही है। यहीं से मुझे समझ आया कि मार्केट की असली कहानी छोटी कैंडल नहीं बल्कि उसकी संरचना बताती है। एक और गलती जो मैंने बार बार होते देखी वो ये थी कि लोग रेंज वाले मार्केट में भी ट्रेंड खोजने लगते हैं। जब मार्केट एक सीमित दायरे में घूम रहा होता है, तब हर छोटी तेजी अप ट्रेंड लगती है और हर छोटी गिरावट डाउन ट्रेंड। ऐसे समय में स्कैल्पर्स सबसे ज्यादा फंसते हैं, क्योंकि उन्हें हर कुछ मिनट में नया अवसर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में वहां कोई स्पष्ट दिशा होती ही नहीं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे समय में धैर्य रखते हैं, जबकि नए ट्रेडर्स बार बार एंट्री लेकर अपना कैपिटल कम करते रहते हैं। याद रखिए, ट्रेंड की पहचान का मतलब भविष्य बताना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इस समय मार्केट की सबसे अधिक संभावना किस दिशा में है। ट्रेडिंग हमेशा प्रोबेबिलिटी का खेल है, प्रिडिक्शन का नहीं। जब आप इस अंतर को समझ जाते हैं, तब आपके निर्णय शांत, व्यवस्थित और अधिक प्रभावी होने लगते हैं। मैंने अपने लिए एक और नियम बनाया। अगर मुझे ट्रेंड को पहचानने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसका मतलब है कि ट्रेंड अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि एक साफ ट्रेंड को समझने के लिए खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो चार्ट पर अपने व्यवहार से खुद दिखाई देने लगता है। और जब दिशा स्पष्ट होती है, तभी स्कैल्पिंग में छोटे छोटे मूवमेंट भी आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर आपने सही ट्रेंड पहचान भी लिया, तो क्या सिर्फ उसी दिशा में ट्रेड लेना प्रॉफिट की गारंटी है, या फिर ऐसी भी गलतियां हैं जो सही ट्रेंड के बावजूद ट्रेड को लॉस में बदल देती हैं? यही बात आगे में सबसे विस्तार से समझेंगे। अब मान लीजिए कि आपने सही ट्रेंड पहचान लिया। चार्ट साफ बता रहा है कि मार्केट ऊपर की दिशा में है या लगातार नीचे की तरफ बढ़ रहा है। क्या अब हर ट्रेड अपने आप प्रॉफिट देगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यहीं पर ज्यादातर नए ट्रेडर एक और बड़ी गलती कर बैठते हैं, क्योंकि सही ट्रेंड पहचान लेना सिर्फ पहला कदम है, पूरा खेल नहीं। मेरे शुरुआती दिनों में जब मुझे ट्रेंड समझ में आने लगा, तब मुझे लगा कि अब मेरी समस्या खत्म हो गई है। मैं सोचने लगा कि अब तो मुझे सिर्फ ट्रेंड की दिशा में बाय या सेल करना है और प्रॉफिट अपने आप आता रहेगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मुझे लगातार कई लॉस हुए।
उस समय मैं हैरान था। मैंने सही दिशा में ट्रेड लिया था, फिर भी मार्केट मेरे खिलाफ क्यों चला गया? मैंने अपने हर ट्रेड का दोबारा एनालिसिस किया। तब मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी सोच पूरी तरह बदल दी। मैंने पाया कि मेरी समस्या ट्रेंड नहीं थी, बल्कि मेरी टाइमिंग थी। मैं सही दिशा में था, लेकिन गलत समय पर था। कई बार मैं तब एंट्री लेता था जब मार्केट पहले ही बहुत लंबी मूव कर चुका होता था। उस समय बड़े खिलाड़ी अपना प्रॉफिट बुक कर रहे होते थे और मैं उसी समय नई एंट्री लेकर फंस जाता था। यहीं से मैंने सीखा कि ट्रेंड और मोमेंटम एक जैसी चीज नहीं है। ट्रेंड आपको दिशा बताता है, लेकिन मोमेंटम ये बताता है कि अभी उस दिशा में ताकत बची भी है या नहीं। अगर आप सिर्फ दिशा देखकर ट्रेड लेते हैं और ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं, तो कई बार सही ट्रेंड भी आपको नहीं बचा पाएगा। मैंने एक और चीज पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी मार्केट किसी महत्वपूर्ण लेवल के पास पहुंचता था, उसकी चाल बदलने लगती थी। कभी उसकी गति धीमी हो जाती, कभी अचानक वॉलेटिलिटी बढ़ जाती। पहले मैं इन संकेतों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन बाद में समझ आया कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ दिशा नहीं देखते, वे ये भी देखते हैं कि उस दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता कितनी बची है। याद रखिए, स्कैल्पिंग का मतलब सिर्फ जल्दी एंट्री लेना नहीं है। स्कैल्पिंग का मतलब सही समय पर एंट्री लेना है। अगर आप जल्दी में हैं, तो मार्केट आपको सजा देगा। अगर आप बहुत देर कर देंगे, तब भी मार्केट आपको सजा देगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण स्किल सिर्फ ट्रेंड पहचानना नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करना है। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया। अगर मुझे ऐसा महसूस होता कि ट्रेड छूट जाएगा, तो मैं खुद से एक सवाल पूछता था। क्या मैं डर की वजह से ट्रेड ले रहा हूं, या वास्तव में चार्ट मुझे अवसर दे रहा है? ज्यादातर बार जवाब यही होता था कि मैं अवसर नहीं, बल्कि फोमो का पीछा कर रहा हूं। और जब मैंने फोमो को पहचानना शुरू किया, तब मेरे अनावश्यक ट्रेड अपने आप कम होने लगे। धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि सफल स्कैल्पर हर चलती हुई कैंडल का पीछा नहीं करता। वो उस क्षण का इंतजार करता है जहां प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में हो। वो जानता है कि मार्केट रोज खुलेगा, नए अवसर रोज आएंगे। लेकिन कैपिटल एक बार खत्म हो गया तो अवसरों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यही सोच एक एमेच्योर ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग बनाती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर सही ट्रेंड और सही टाइमिंग दोनों मिल जाएं, तो फिर भी कई ट्रेडर बार बार ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं? आखिर ऐसा कौन सा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो अच्छे सेटअप को भी खराब रिजल्ट में बदल देता है? यही वो रहस्य है जिसे हम आगे में गहराई से समझेंगे। अब तक हमने ये समझ लिया कि सही ट्रेंड पहचानना जरूरी है और सही समय पर एंट्री लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में एक ऐसी चीज है जो इन दोनों से भी ज्यादा शक्तिशाली है। वो है आपका माइंडसेट। क्योंकि चार्ट को पढ़ना आसान है, लेकिन अपने मन को पढ़ना सबसे कठिन काम है। मैंने ऐसे बहुत से ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास अच्छी स्ट्रैटेजी थी, सही रिस्क मैनेजमेंट था और उन्हें ट्रेंड की भी अच्छी समझ थी। फिर भी वे लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। वजह सिर्फ एक थी, वे हर ट्रेड को अपनी पहचान बना लेते थे। अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाता तो उन्हें लगता कि वे बहुत अच्छे ट्रेडर हैं। अगर ट्रेड लॉस में जाता तो उन्हें लगता कि वे पूरी तरह असफल हैं। यही सोच धीरे धीरे उनके हर निर्णय को प्रभावित करने लगती थी। शुरुआत में मैं भी ऐसा ही था। जब लगातार 2 या 3 प्रॉफिट होते तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अचानक बहुत बढ़ जाता। मुझे लगने लगता कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। फिर मैं अपने नियमों को थोड़ा थोड़ा तोड़ना शुरू कर देता। जहां पहले मैं कंफर्मेशन का इंतजार करता था, अब जल्दी एंट्री लेने लगता। जहां पहले मैं सिर्फ साफ ट्रेंड में ट्रेड करता था, अब हर छोटी मूवमेंट में अवसर देखने लगता। और यहीं से मेरी गलतियां शुरू हो जाती थीं। दूसरी तरफ जब लगातार 2 या 3 लॉस हो जाते, तब मैं डरने लगता। अब वही सेटअप जो पहले मुझे बिल्कुल सही लगता था, अचानक जोखिम भरा दिखाई देने लगता। कई बार मैं अच्छा अवसर सिर्फ इसलिए छोड़ देता क्योंकि पिछले लॉस का डर अभी भी मेरे मन में मौजूद होता। तब मुझे समझ आया कि मैं वर्तमान चार्ट के आधार पर निर्णय नहीं ले रहा था, मैं अपने पिछले रिजल्ट के आधार पर निर्णय ले रहा था। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका पिछला ट्रेड प्रॉफिट था या लॉस। हर नया ट्रेड अपने आप में एक नई संभावना होता है। लेकिन अगर आपका दिमाग अभी भी पुराने ट्रेड में अटका हुआ है, तो आप नए अवसर को सही तरीके से देख ही नहीं पाएंगे। मैंने अपने अंदर एक आदत विकसित करनी शुरू की। हर ट्रेड से पहले मैं खुद को याद दिलाता था कि मेरा काम सही निर्णय लेना है, सही परिणाम लाना नहीं। क्योंकि परिणाम मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। अगर मैंने अपने नियमों के अनुसार ट्रेड लिया और फिर भी लॉस हुआ, तो वो एक सामान्य बिजनेस खर्च है। लेकिन अगर मैंने अपने नियम तोड़कर ट्रेड लिया, तो चाहे उसमें प्रॉफिट भी हो जाए, वो अच्छी ट्रेडिंग नहीं कहलाएगी।
धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी। अब मैं प्रॉफिट देखकर उत्साहित नहीं होता था और लॉस देखकर निराश भी नहीं होता था। मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहने लगा कि क्या मैंने अपना सिस्टम सही तरीके से फॉलो किया। इसी बदलाव ने मेरे अंदर स्थिरता पैदा की। जब इमोशंस कम होने लगे, तब मेरे निर्णय पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होने लगे। याद रखिए, स्कैल्पिंग की सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट पर नहीं होती, बल्कि आपके मन के अंदर होती है। अगर आपका मन हर मिनट बदल रहा है, तो आपका निर्णय भी हर मिनट बदलेगा। और जो ट्रेडर अपने निर्णय पर स्थिर नहीं रह सकता, वो लंबे समय तक स्थिर परिणाम भी नहीं पा सकता। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर आपने अपने इमोशंस पर काफी हद तक कंट्रोल करना सीख लिया, तब भी ऐसा क्या कारण है कि कई अनुभवी ट्रेडर्स बार बार एक ही गलती दोहराते रहते हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ साइकोलॉजी है, या डिसीजन मेकिंग में कोई और छिपी हुई कमी भी होती है? यही बात हम आगे के वीडियो में विस्तार से समझेंगे। जब एक ट्रेडर सही ट्रेंड को पहचानना सीख जाता है, सही समय का इंतजार करना सीख जाता है और अपने इमोशंस को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है, तब उसे लगता है कि अब लगातार प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में यहीं एक और छिपी हुई गलती सामने आती है। ये गलती चार्ट पर दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे आपके पूरे ट्रेडिंग सिस्टम को कमजोर कर देती है। ये गलती है बिना पर्याप्त पुष्टि के निर्णय लेना। मैंने अपने शुरुआती वर्षों में कई बार ऐसा किया। मार्केट अप ट्रेंड में था, इसलिए मुझे लगता था कि अब हर पुल बैक एक बाय अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही कीमत थोड़ी नीचे आती, मैं तुरंत बाय कर लेता। कई बार ट्रेड सफल हो जाता, लेकिन कई बार वही पुल बैक एक बड़े रिवर्सल में बदल जाता। तब मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ ट्रेंड देखना पर्याप्त नहीं है, ये भी समझना जरूरी है कि क्या इस समय बड़े खिलाड़ी अभी भी उसी दिशा में सक्रिय हैं, या मार्केट की ताकत कम होने लगी है। यहीं से मैंने कन्फर्मेशन का महत्व समझा। कन्फर्मेशन का मतलब भविष्य की गारंटी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपके निर्णय के पक्ष में उपलब्ध जानकारी बढ़ रही है। जब अलग अलग संकेत एक ही दिशा की ओर इशारा करने लगते हैं, तब प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में थोड़ा और मजबूत हो जाती है। ट्रेडिंग में हमें निश्चितता नहीं मिलती, लेकिन बेहतर प्रोबेबिलिटी जरूर मिल सकती है। धीरे धीरे मैंने अपनी आदत बदलनी शुरू की। पहले मैं चार्ट देखकर उत्साहित हो जाता था। अब मैं चार्ट देखकर सवाल पूछने लगा। क्या कीमत वास्तव में ट्रेंड का सम्मान कर रही है? क्या मूवमेंट व्यवस्थित है, या सिर्फ अचानक आई वॉलेटिलिटी है? क्या बायर्स अभी भी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, या सिर्फ कुछ मिनटों की तेजी है? जब तक इन सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं होते, मैं खुद को ट्रेड लेने की अनुमति नहीं देता था। एक और बात मैंने अपने अंदर विकसित की। अगर किसी सेटअप को देखकर मेरे मन में जल्दी एंट्री लेने की बेचैनी पैदा होती, तो मैं तुरंत सावधान हो जाता, क्योंकि कई बार अवसर से ज्यादा हमारी अधीरता निर्णय ले रही होती है। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, अवसर समाप्त नहीं हो रहे, लेकिन अधीरता अक्सर कैपिटल को जरूर समाप्त कर देती है। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा गुण ये नहीं होता कि वो जल्दी ट्रेड लेता है। उसका सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो गलत समय पर ट्रेड लेने से खुद को रोक लेता है। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही आदत लंबे समय में सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। हर दिन दर्जनों कैंडल बनेंगी, सैकड़ों छोटी छोटी मूवमेंट दिखाई देंगी, लेकिन उनमें से बहुत कम वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाले अवसर होंगे। अगर आप हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी मान लेंगे, तो आपका ध्यान क्वालिटी से हटकर क्वांटिटी पर चला जाएगा, और यहीं से लगातार गलतियां शुरू होती हैं। मैंने अपने लिए एक सरल सिद्धांत बना लिया था। अगर किसी ट्रेड के लिए मुझे खुद को मनाना पड़ रहा है, तो शायद वो ट्रेड लेने लायक नहीं है। लेकिन अगर चार्ट, ट्रेंड और मेरा सिस्टम एक ही बात कह रहे हैं, तब मुझे किसी अतिरिक्त विश्वास की आवश्यकता नहीं होती। मैं सिर्फ अपने नियमों का पालन करता हूं और परिणाम को स्वीकार करता हूं। यही सोच धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग को मजबूत बनाती है और ट्रेडिंग को भावनाओं से निकालकर प्रक्रिया का हिस्सा बना देती है। समय के साथ मुझे ये समझ आया कि सफल स्कैल्पिंग का रहस्य अधिक ट्रेड लेने में नहीं, बल्कि सही ट्रेड चुनने में होता है। हर अवसर आपके लिए नहीं होता, और हर दिन बड़ा प्रॉफिट कमाना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा निर्णय सिर्फ इंतजार करना होता है। जो ट्रेडर इस बात को स्वीकार कर लेता है, वो अनावश्यक जोखिम से खुद को बचा लेता है और लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की संभावना बढ़ा देता है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे गहरा सवाल सामने आता है। जब आपके पास सही ट्रेंड हो, सही टाइमिंग हो, मजबूत साइकोलॉजी हो और स्पष्ट कंफर्मेशन भी हो, तब भी क्या कोई ऐसी आदत है जो लगातार प्रॉफिट और लंबी समय की सफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है? यही वो अंतिम बात है जो आगे में पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ देगी। अब तक की पूरी यात्रा में हमने ये समझ लिया कि सही ट्रेंड को पहचानना क्यों जरूरी है, सही समय पर एंट्री लेना क्यों महत्वपूर्ण है, अपने इमोशंस को कैसे नियंत्रित करना है, और बिना कंफर्मेशन के निर्णय लेना कितना महंगा साबित हो सकता है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में एक ऐसी आदत है जो इन सभी बातों को एक साथ जोड़ती है।
अगर ये आदत नहीं है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी लंबे समय तक आपका साथ नहीं दे सकती। और वो आदत है हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह स्वीकार करना। मेरे शुरुआती दिनों में मैं हर नए ट्रेड को अपने पिछले ट्रेड से जोड़कर देखता था। अगर पिछले 3 ट्रेड प्रॉफिट में गए थे तो मुझे लगने लगता था कि आज मेरा दिन है। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने लगता था। मैं वही नियम जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करता था उन्हें हल्के में लेना शुरू कर देता था। मुझे लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। लेकिन मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले 5 ट्रेड जीते हैं या हारे हैं। मार्केट हर पल नई जानकारी के आधार पर चलता है। दूसरी तरफ जब लगातार 2 या 3 लॉस हो जाते थे तब मैं अगले ट्रेड में पहले से ज्यादा डर जाता था। चार्ट वही होता था, सेटअप वही होता था, ट्रेंड भी स्पष्ट होता था, लेकिन मेरा निर्णय बदल जाता था। मैं या तो एंट्री लेने से बचता था या फिर बहुत देर से एंट्री लेता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि जिस ट्रेड को मैंने डर की वजह से छोड़ दिया वही ट्रेड बिल्कुल मेरे प्लान के अनुसार चला गया। उस दिन मुझे समझ आया कि मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपने पिछले रिजल्ट की याद से हार रहा था। यहीं से मैंने अपनी सोच को बदलना शुरू किया। मैंने खुद से एक बात बार बार कहना शुरू किया कि हर नया ट्रेड पूरी तरह स्वतंत्र है। पिछले ट्रेड का प्रॉफिट इस ट्रेड की सफलता की गारंटी नहीं है, और पिछले ट्रेड का लॉस इस ट्रेड की असफलता का संकेत भी नहीं है। अगर मैं हर नए निर्णय को पुराने परिणामों के प्रभाव से मुक्त नहीं करूंगा तो मैं कभी भी निष्पक्ष निर्णय नहीं ले पाऊंगा। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल को भी अलग नजरिए से देखना शुरू किया। पहले मैं सिर्फ ये लिखता था कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, लेकिन बाद में मैंने ये लिखना शुरू किया कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया, क्या मैंने ट्रेंड का सम्मान किया, क्या मैंने कंफर्मेशन का इंतजार किया, क्या मेरी एंट्री धैर्य के साथ थी या जल्दबाजी में। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि लगातार सफल होने वाले ट्रेडर अपने प्रॉफिट पर नहीं, अपनी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रक्रिया अच्छी होगी तो परिणाम समय के साथ बेहतर होते चले जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बदलाव मैंने अपने अंदर किया। मैंने ये उम्मीद करना छोड़ दिया कि हर ट्रेड मुझे प्रॉफिट देगा, क्योंकि ऐसी उम्मीद ही निराशा की शुरुआत होती है। ट्रेडिंग में कोई भी सेटअप 100% सफल नहीं हो सकता। सबसे मजबूत सेटअप भी कभी कभी असफल होंगे। लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका डिसिप्लिन और आपका माइंडसेट सही है तो कुछ सामान्य लॉस आपके पूरे सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यही सोच आपको भावनात्मक निर्णयों से बचाती है। याद रखिए, स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा लक्ष्य हर ट्रेड जीतना नहीं है। सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि आप अपने नियमों का लगातार पालन कर सकें। जब आपका ध्यान परिणाम से हटकर प्रक्रिया पर आ जाता है तब आपके अंदर स्थिरता पैदा होती है, और यही स्थिरता आपको उन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता देती है जहां ज्यादातर लोग घबराकर गलती बैठते हैं। समय के साथ मैंने ये समझ लिया कि सफल ट्रेडर और असफल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उनकी आदतों में होता है। सफल ट्रेडर हर दिन वही सही काम दोहराता है, चाहे पिछला दिन कैसा भी रहा हो। यही निरंतरता लंबे समय में असाधारण परिणाम बनाती है। लेकिन अब इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। अगर सही ट्रेंड, सही टाइमिंग, मजबूत साइकोलॉजी, स्पष्ट कंफर्मेशन और अनुशासित प्रक्रिया ये सब एक साथ आ जाएं, तो इन्हें रोजमर्रा की ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जाए ताकि प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग केवल एक विचार न रह जाए बल्कि आपकी वास्तविक ट्रेडिंग हैबिट बन जाए। यही अंतिम बात हम आगे समझेंगे। अगर आपने इस पूरी चर्चा को ध्यान से सुना है तो अब तक आपको ये समझ आ गया होगा कि प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग किसी एक सीक्रेट इंडिकेटर, किसी एक मैजिक स्ट्रैटेजी या किसी एक परफेक्ट एंट्री का परिणाम नहीं है। ये कई छोटी छोटी सही आदतों का मिला जुला प्रभाव है। सही ट्रेंड की पहचान, सही समय का इंतजार, अपने इमोशंस पर कंट्रोल, कन्फर्मेशन का सम्मान और हर ट्रेड को एक स्वतंत्र निर्णय की तरह स्वीकार करना। यही वे सिद्धांत हैं जो समय के साथ एक साधारण ट्रेडर को अनुशासित ट्रेडर बनाते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में मार्केट का सबसे बड़ा सबक ये नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि आप अपने निर्णयों के लिए कितने जिम्मेदार बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपको रोज एक आईना दिखाता है। अगर आप अधीर हैं तो वो आपकी अधीरता सामने लाएगा। अगर आप लालची हैं तो वो आपके लालच की कीमत वसूल करेगा। अगर आप डरते हैं तो वो आपके डर का फायदा उठाएगा। लेकिन अगर आप अनुशासित हैं, धैर्यवान हैं और प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं तो धीरे धीरे वही गुण आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं।
मैंने ये भी सीखा कि सफल ट्रेडर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने रोज़मर्रा के जीवन में अनुशासन नहीं रख सकता, वो चार्ट के सामने बैठकर अचानक अनुशासित नहीं बन सकता। जो व्यक्ति हर छोटे निर्णय में जल्दबाजी करता है, वो ट्रेडिंग में भी जल्दबाजी करेगा, और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को सामान्य जीवन में नियंत्रित नहीं कर पाता, वो मार्केट के दबाव में भी उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं है, ये खुद को समझने और खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया भी है। आज से कोशिश कीजिए कि हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये मत देखिए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये भी देखिए कि क्या आपने अपने नियमों का सम्मान किया। अगर उत्तर हाँ है, तो आपने सही दिशा में एक कदम बढ़ाया है, चाहे उस ट्रेड का परिणाम कुछ भी रहा हो। लेकिन अगर आपने अपने ही नियम तोड़ दिए, तो प्रॉफिट मिलने के बाद भी आपको खुद से सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि गलत प्रक्रिया से मिला हुआ प्रॉफिट अक्सर भविष्य के बड़े लॉस की नींव बन जाता है। याद रखिए, मार्केट में कोई भी हमेशा सही नहीं होता। सबसे अनुभवी ट्रेडर भी कभी-कभी गलत निर्णय लेते हैं। अंतर सिर्फ इतना होता है कि वे अपनी गलती को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं, उससे सीखते हैं और अगले निर्णय में वही गलती दोहराने की कोशिश नहीं करते। यही निरंतर सुधार उन्हें लंबे समय तक सफल बनाए रखता है। अगर आप वास्तव में प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग सीखना चाहते हैं, तो हर दिन चार्ट देखने से पहले अपने मन को देखिए। खुद से पूछिए, क्या मैं आज शांत हूँ? क्या मैं अपने नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे सिस्टम के अनुसार हो? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपने ट्रेड शुरू होने से पहले ही आधी लड़ाई जीत ली है। मैं आपको एक अंतिम सुझाव देना चाहता हूँ। ट्रेडिंग को कभी भी जल्दी अमीर बनने का साधन मत बनाइए। इसे एक ऐसी स्किल की तरह सीखिए जिसे हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर करना है। जैसे कोई डॉक्टर वर्षों तक अभ्यास करके बेहतर बनता है, जैसे कोई खिलाड़ी रोज अभ्यास करके चैंपियन बनता है, वैसे ही एक सफल ट्रेडर भी लगातार सीखने, अभ्यास करने और खुद को सुधारने की प्रक्रिया से बनता है। अपने कैपिटल से पहले अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाइए, क्योंकि मजबूत कैरेक्टर ही लंबे समय तक कैपिटल की रक्षा करता है। हर दिन अपने ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ ट्रेड्स मत लिखिए, बल्कि ये भी लिखिए कि आज आपने अपने बारे में क्या सीखा, कौन सी भावना ने आपको प्रभावित किया, कहाँ आपने धैर्य रखा, कहाँ आपने जल्दबाजी की। कुछ महीनों बाद आपको एहसास होगा कि सबसे बड़ा बदलाव आपके चार्ट में नहीं, बल्कि आपकी सोच में आया है, और जब सोच बदलती है, तभी परिणाम भी बदलने शुरू होते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए, सही ट्रेंड की पहचान प्रॉफिटेबल स्कैल्पिंग की पहली सीढ़ी है, लेकिन अंतिम मंजिल तक वही पहुंचता है जो हर दिन अनुशासन, धैर्य, सीखने की इच्छा और सही प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है। मार्केट हमेशा अवसर देता रहेगा, लेकिन अवसर का लाभ वही उठा पाएगा जिसने पहले खुद को बेहतर बनाया हो। इसलिए सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए, अपने नियमों का सम्मान करते रहिए, और कभी भी एक दिन के प्रॉफिट या एक दिन के लॉस से अपनी पहचान मत बनाइए। आपकी असली पहचान आपके लगातार सही निर्णय होंगे, और वही निर्णय एक दिन आपको वो ट्रेडर बनाएंगे जिसकी कल्पना आप आज कर रहे हैं।